जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के आज के प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। 31 जनवरी को 28 गांवों के लोग करेंगे विरोध प्रदर्शन। गोमर्डा अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्रामीणों को 9 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए चक्का जाम किया जाना है। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के गोमर्डा अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले 28 गाँव के 9 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा के नेतृत्व में 31 जनवरी को धरना प्रदर्शन और चक्का जाम होगा। इस विरोध प्रदर्शन में 28 गांव के लोग शामिल होने वाले हैं। कनकबिरा क्षेत्र के भाजपा महामंत्री रामकुमार थुरिया ने कहा कि किसान परिवार आर्थिक जरूरतों के समय अपनी जमीन का विक्रय करते हैं, लेकिन जिले के 28 गांवों में साल 1996 से क्रय विक्रय का पंजीयन नहीं होने से दिक्कत आ रही है। इस वजह से उनकी अचल संपत्ति भी काम में नहीं आ रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। इन 28 गांवों में लगभग 3200 परिवार रह रहे हैं और इन परिवारों को वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का भी लाभ नहीं दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में 22,93,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। पूरे देश के धान उत्पादक प्रदेशों में यह सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ ने इस साल धान खरीदी का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यह रिकॉर्ड सरकारी खरीदी केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या को लेकर है। इस साल छत्तीसगढ़ के 22,93,761 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके हैं। यह पूरे देश में सर्वाधिक है। किसानों की संख्या के मामले में तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, लेकिन यहां कुल 9,81,634 किसानों का ही पंजीयन हो पाया है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इस खरीफ सीजन में 1,18,70,000 से कुल अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया हुआ था। उनमें से सर्वाधिक 25,14,456 किसान छत्तीसगढ़ के ही थे। ऐसे में 14,88,571 किसानों के साथ ओडिशा दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर और पूरे देश में नवंबर दिसंबर में धान की सरकारी खरीदी की गई। 20 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में 22 लाख किसानों ने अपना धान बेच लिया है। धरसीवा में शहीद स्मारक उद्यान का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। झीरम के 6 शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन धरसीवा में झीरम घाटी के शहीदों की प्रतिमा का अनावरण करते हुए शहीद स्मारक उद्यान का लोकार्पण किया। झीरम में हुए नक्सली हमलों में अपनी जान गंवाने वाले शहीद विद्याचरण शुक्ल, शहीद नंद कुमार पटेल, शहीद महेंद्र कर्मा और शहीद योगेंद्र शर्मा सहित शहीद मुदलियार और शहीद प्रफुल्ल शुक्ला की प्रतिमाएं शहीद स्मारक उद्यान में स्थापित की गई हैं। शहीदों की प्रतिमा के अनावरण के बाद मुख्यमंत्री ने सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास में सभी शहीद जनप्रतिनिधियों का योगदान अतुलनीय करार देते हुए कहा कि ये शहीद प्रदेशवासियों के दिल में सदैव जीवित रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी हैं। इलाज के लिए लगातार मरीज दर दर भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों के तकरीबन 3,000 जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का बीते दिन चौथा दिन रहा। जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते अब मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इलाज के लिए मरीजों को घंटों भटकना पड़ रहा है। सामान्य जाँच के अलावा सोनोग्राफी, साथ ही खून जाँच सहित अन्य तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठप हो चुकी हैं। इधर अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। वही जिम्मेदार अभी तक जूनियर डॉक्टरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनमें से लगभग 3,000 जूनियर डॉक्टर हैं। इंटर्न और मेडिकल कॉलेज के छात्र भी हैं जो सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी करते हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से छात्रों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लंबे समय से इनकी मांग यही आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब गर्मी बढ़ने वाली है। उत्तर से ठंडी हवाओं का आना रुक चुका है और अब दक्षिण से हवा की दिशा आ चुकी है। 10 डिग्री से अधिक हो चुका है अब न्यूनतम तापमान। छत्तीसगढ़ के मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। प्रदेश के वजह से उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से साथ ही साथ बर्फीली हवाओं का आना रुक गया है और अब हवा की दिशा दक्षिण हो गई है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में बीते दिन की रात सबसे कम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा शनिवार का दिन भी अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र से जारी आंकड़ों के मुताबिक कबीरधाम प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
भाजपा में नई नियुक्तियों का दौर अभी भी जारी है। अब किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी की गई है। किन किन नेताओं को बड़ी जगह मिली है वो आप इस वित्त सूची के माध्यम से देख रहे हैं। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में नई नियुक्तियों का दौर अभी भी जारी है। भाजपा ने अब किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी कर दी है। नए कार्य समिति में 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 7 प्रदेश मंत्री नियुक्त किए हैं। बता दें कि भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी हुई है और ऐसे में कार्य समिति में कुल 167 सदस्यों को जगह दी गई है। गनियारी में खुलेगा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। मढ़ी और जारा कुमारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सीएम भूपेश बघेल ने धरसीवा विधानसभा के लिए भी कही है महत्वपूर्ण घोषणाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन रायपुर के धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। वे ग्राम मार्ट में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन, साथ ही माल्यार्पण और छत्तीसगढ़ के राज्यगीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कई घोषणाएं भी की। उन्होंने ग्राम पंचायत गनियारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की। ग्राम पंचायत मढ़ी में और साथ ही जारा कुमारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायत सारा गांव में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की भी घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा कि जनता के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रायपुर जिले के भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से कर रहा हूँ। कार में लगने गई आग जिसकी वजह से 3 लोग जिंदा जल गए। इसके अलावा तीनों की जलकर मौत हो गई। गाड़ी में सिर्फ कंकाल मिले और मरने वालों में 2 युवक 2 युवतियां शामिल हैं। पेड़ से टकरा करके ये भीषण सड़क हादसा हो गया। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक सड़क हादसे में कार में भीषण आग लग गई। इसमें कार सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर के मौत हो गई, जबकि एक युवती का कोई पता नहीं है। आग ने कार को इतनी तेजी से अपनी चपेट में लिया कि कार सवारों को अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया। 3 के कंकाल कार से बरामद किए गए हैं। मरने वालों में 2 युवक और 1 युवती भी शामिल हैं। मृतकों में एक की पहचान शाहनवाज खान के रूप में की गई है, जो कि पत्रकार था। वहीं दूसरे मृतक का नाम अभिषेक कुर्रे था। कार में 2 लड़कियां सवार थी, जिनमें से एक यासिका मनहर है और दूसरी विक्टोरिया है। उनके पेरेंट्स रतनपुर थाने में हैं। अभी कार से चौथी बॉडी नहीं मिल पाई है, लेकिन दोनों लड़कियों की पहचान के रूप में सामान मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पीछे की सीट में दोनों बॉडी चिपक गई है। बीए सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी है। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में 1 फरवरी से भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। 20 से 30 फरवरी के बीच हो सकती है परीक्षा। दरअसल हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में बीए के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। यहां 1 फरवरी से बीएड सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरे जाने हैं। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो 20 से 30 फरवरी के बीच परीक्षा ले ली जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने बीएड सेमेस्टर एग्जाम को समय पर कराने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कुछ दिन पहले ही इसे लेकर के समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में डीयू से संबद्ध सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को बुलाया गया था। डॉक्टर पल्ला ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे अपने कॉलेजों में बीएड के नए छात्रों की क्लास लें। इससे किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब शंकराचार्य की चुनौती। अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि जोशी मठ में दरार आ गई है, उसे जोड़ दे, हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। दरअसल ज्योतिष पीठ की प्रमुख जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से चर्चित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम के लिए बगैर उनके चमत्कार को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई चमत्कार करने वाला नहीं है, और अगर है तो वो जोशी मठ में दरार आ गई है, उसे जोड़ दें, हम उन पर फूल बरसाएंगे। सारी जनता चाहती है कोई चमत्कार हो जाए। नारियल से चुनरी निकल कर गोला निकाल दे या फिर सोना भी निकल जाए तो उससे जनता का क्या भला होगा। जो भी चमत्कार हो रहा है उससे जनता की कोई भलाई तो हो, हम उनकी जय जयकार करेंगे। नहीं तो यह चमत्कार नहीं और यह सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं। रायपुर में आरएसएस का एकत्रीकरण कार्यक्रम जल्द ही होने वाला है, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवक संघ जो है शामिल हुए हैं, और ये वीडियो के माध्यम से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी महीने प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय चेतना संगम आयोजित कर रहा है। बीते दिन राजधानी के पंडरी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक जो है लोग जुटे। इसके अलावा संघ के स्वयंसेवकों ने इस एकत्रीकरण कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। एकत्रीकरण के इस कार्यक्रम को राष्ट्र चेतना संगम का नाम दिया गया है।
भाजपा को गांव के मुद्दे में दिखी है सत्ता की राह। इस वजह से प्रदेश कार्य समिति में शिव प्रकाश ने दिया सूत्र, बोले लोकल मुद्दों पर करे आंदोलन शुरू। दरअसल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 2 दिन मंथन के बाद भाजपा ने सत्ता में वापसी की एक राह खोजी है। भाजपा अब गांव-गांव और शहर-शहर के अति लोकल मुद्दे को उठाकर लामबंद करने वाली है। अंबिकापुर में कार्य समिति के अंतिम दिन भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने पार्टी को एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि उससे सूक्ष्म स्थानीय विषयों पर भी चर्चा कर आंदोलन शुरू करें। भाजपा के संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि संगठन को अब केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों पर फोकस करना चाहिए, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करें। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि उसने सूक्ष्म और साथ ही साथ स्थानीय विषयों पर चर्चा करके बोध शक्ति का उपयोग करके आंदोलन खड़ा करें। तेंदुए के बाद अब बाघ की एंट्री हो गई है। लोगों में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये बाघ देखा गया है, जिसकी वजह से अब इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एक तेंदुए को पकड़ा गया था वन विभाग की टीम के द्वारा जाल बुन करके, और उस तेंदुए ने कुल मिलाकर 3 लोगों को अपने जाल में यानी कि अपना शिकार बनाया था और साथ ही साथ पशुधन को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, जिसकी वजह से काफ़ी दहशत था। लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद थोड़ी राहत महसूस की गई क्षेत्र के लोगों को। लेकिन एक बार फिर से अब लोगों के दहशत का माहौल है, और इस बार दहशत का माहौल है छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में तेंदुए के बाद अब जनकपुर क्षेत्र में बाघ देखा गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर छोटी सीधी के पास इस बाघ को देखा गया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जनकपुर क्षेत्र में एक बाघ वन परिक्षेत्र में देखा गया है। अमजोर के जंगल के रेंजर ने बाघ देखने की पुष्टि की है। इसके बाद वन विभाग ने गाँवों में मुनादी करा दी है। दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।